हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम उत्तराखंड के टॉपिक में चंपावत ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रमुख दर्शनीय स्थल का। ठीक है, तो आज जो बात होगी वो सारे के सारे प्रमुख दर्शनीय स्थल की होगी, चंपावत ज़िले की। जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। बात करते हैं कि ये जो चंपावत नगर था उसकी स्थापना कब हुई, तो 953 ईस्वी में प्रथम चंद्रवंशी राजा सोमचंद द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है, अब बात करते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि चंद्रवंश का संस्थापक कौन था, तो इसमें जो है दो के नाम आते हैं, एक सोमचंद का, एक थोहरचंद का। तो एक्चुअल में जो आंसर दिया जाता है वो सोमचंद ही दिया जाता है, और कई लोगों को इसमें डाउट भी है, कई लोग इसका आंसर थोहरचंद मानते हैं। पर अगर आप अजय रावत जो बुक है उसे पढ़ेंगे तो उसमें 1.5 से 2 पेज का ये लगभग विश्लेषण है, जिसके लास्ट में आपको यही पता चलेगा कि जो चंद्रवंशीय जो संस्थापक थे वो सोमचंद थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कभी गलत मत करना, सोमचंद ही आपका आंसर होना चाहिए। तो चलिए आगे बात करते हैं। इसे कुमाऊं का पहला नगर माना जाता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात की जाए तो 5,000 फुट है। 15 सितंबर 1997 को इसे जनपद के रूप में बनाया गया। ठीक है, अगर जनपद का रूप पूछा जाए कि कब दिया गया तो 15 सितंबर 1997। प्राचीन नाम, अगर बात की जाए प्राचीन नाम की, तो कुमू और कुम्मू काली इसका नाम है। आपको पता होगा चंपावत में काली नदी बहती है। ठीक है, पिथौरागढ़ से बहते हुए चंपावत में आती है और पूर्णागिरि तीर्थ के बाद शारदा नाम से नेपाल में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ना है तो ये मैंने पढ़ा दिया है आपको ग्राफिकल मेथड से। आप प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसका जो मूल नाम है चंपावत, जो अब का नाम है, वो क्यों पड़ा, तो चंपावती व गाड़की गाड़ नदी के किनारे होने के कारण इसका नाम जो है चंपावत दिया गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं चंपावत के प्रमुख दर्शनीय स्थल की। तो चंपावत में चंपावती नामक गाड़ में 7 प्राचीन मंदिर हैं, जिन्हें सप्तेश्वर का मंदिर कहा जाता है। वो सप्तेश्वर मंदिर यानी कि 7 मंदिर कौन कौन से हैं? बालेश्वर, डिप्टेश्वर, क्रांतेश्वर, ताड़केश्वर, ऋषेश्वर, घटकेश्वर और मानसेश्वर। अब बात करी जाए तो इनमें सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, तो बालेश्वर जो है सबसे प्रसिद्ध मंदिर और सबसे पुराना मंदिर भी है। इस मंदिर के बारे में एक कथा ये है कि इसमें इतनी अच्छी कला है, जिस मिस्त्री ने इसको बनाया था, जगन्नाथ मिस्त्री था, उसका ये मंदिर बनवाने के बाद जो है चंद्रवंशी राजाओं ने उसका दाहिना हाथ काट दिया था, ताकि वो इस कला का ज़्यादा प्रचार प्रसार ना कर पाए। तो फिर भी जब उसका हाथ कट जाता है तो उसके बाद वो अपनी बेटी जो उसका नाम कस्तूरी होता है, उसके साथ मदद से वो एक हथियारौला बनाता है, जो कि यहीं है, चंपावत में ही है, आगे पढ़ेंगे हम इसे। उसमें भी बहुत अच्छी कला जो है उसमें दिखाई उसने एक ही हाथ से, और इसके कारण उनका जो है चंद्र राजाओं का घमंड टूटता है। फिर इस तरह से एक कथा है। तो अगर आएगा तो इसमें बालेश्वर मंदिर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और एक ताड़केश्वर मंदिर है जो कि आपको पता होगा ये पौड़ी जिले में भी है। ठीक है, तो एक ताड़केश्वर महादेव मंदिर है पौड़ी जिले में। ठीक है, तो पूछा कौन सा जाता है, वैसे पौड़ी जिले का पूछा जाता है, इनमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अब बात करते हैं बालेश्वर मंदिर की। तो ये मैंने आपको बता दिया, जिले का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। क्रांतेश्वर महादेव की बात की जाए तो इसका अन्य नाम कूर्मापद या कानदेव भी है। ठीक है, अगर कूर्मापद और कानदेव आ जाए तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये क्रांतेश्वर महादेव जी के ही नाम है। ठीक है, हिंगला देवी मंदिर, हिंगला देवी मंदिर की बात की जाए तो इस मंदिर के भीतर 4 फीट लंबी, 3 फीट चौड़ी, 1 फीट ऊंची कूर्मशिला है। ठीक है, जिसके कारण ही इस क्षेत्र का जो नाम है वो कूर्मांचल अथवा ये जो क्षेत्र है वो कुमाऊं कहलाया। तो ये मंदिर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हिंगला देवी मंदिर तो कहाँ है? चंपावत जिले में। ठीक है, अब बात करते हैं पंचेश्वर की। तो जो पंचेश्वर है वो काली एवं सरयू नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, यह स्थल चामू या चौमुहू मंदिर के वार्षिक मेले के लिए प्रसिद्ध है, और चौमू को पशु रक्षक के रूप में पूजा जाता है। अगर कभी क्वेश्चन आए तो ध्यान जरूर रखना कि जो चौमू है उनको पशु रक्षक के रूप में पूजा जाता है। अब बात करते हैं पूर्णागिरि मंदिर की, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है।
शक्तिपीठ में से एक मंदिर है, ये शक्तिपीठ है, ठीक है, जो कि माता सती के जहाँ अंग गिरे थे उनमें से एक जो शक्तिपीठ है वो पूर्णागिरि है। अगर गढ़वाल मंडल की बात की जाए तो सुरकुंडा देवी जो है टिहरी जिले में जो है वो शक्तिपीठ है। वहाँ पर कहते हैं कि सती माता का सिर गिरा था और पूर्णागिरि मंदिर पर जो है सती माता की नाभि गिरी थी। तो अब एक चीज़ मैं बताती हूँ, शक्तिपीठ और सिद्धपीठ इन दोनों में क्या अंतर होता है। कहीं मंदिरों के आगे आपको ये देखने को मिलेगा कि ये सिद्धपीठ हैं, कहीं मंदिर के आगे आपको देखने को मिलेगा कि ये शक्तिपीठ हैं। तो इनमें यही अंतर होता है कि शक्तिपीठ वो हैं जहाँ पर माता सती के अंग गिरे हैं, और सिद्धपीठ वो हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर किसी के सपने में अगर कोई देवता आ जाते हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ है या कोई मूर्ति है, और वो उस सपने को सिद्ध कर देते हैं। यानी कि अगर जो सपना उन्हें दिखा वहीं पर अगर कोई चीज़ उन्हें मिल गई या कोई मूर्ति उन्हें मिल गई, जस्ट एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, और वो चीज़ सिद्ध हो जाती है, तो वहाँ पर एक मंदिर स्थापित कर दिया जाता है और उसे सिद्धपीठ कहा जाता है। तो सिद्धपीठ और शक्तिपीठ में कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये जो मंदिर है वो टनकपुर से 20 किलोमीटर दूर है। चैत्र नवरात्र को यहाँ पर मेला लगता है। तो नवरात्र भी जो है साल भर में 2 बार आते हैं, एक चैत्र माह में आते हैं और एक शारदीय नवरात्र होते हैं। तो चैत्र माह में यहाँ पर जो है मेला लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्वाल देवता की। ग्वाल देवता का जो नाम है, अन्य नाम है गोरिल या गोल देवता। देखिए आपको पता होगा ये जो देवता हैं वो न्याय के अधिष्ठाता देवता के रूप में जाने जाते हैं, और कुमाऊं मंडल में आपको लगभग सभी जगह ये देखने को मिलेंगे इनके मंदिर। पर जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं वो अल्मोड़ा के गोलू देवता हैं, जिनको न्याय के देवता कहा जाता है। तो इसमें भी कंफ्यूज आप नहीं होना, क्योंकि ये चंपावत में भी आपको मिलेगा, अल्मोड़ा में भी मिलेंगे, नैनीताल में भी मिलेंगे, तो सभी जगह हैं। पर जो फेमस है सबसे ज़्यादा, जो एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, वो अल्मोड़ा के ही गोलू देवता मंदिर के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। नागनाथ मंदिर को भी आपको ध्यान रखना है, चंपावत में है। घटोत्कच का मंदिर ये भी चंपावत में है, और मल्लाड़ेश्वर महादेव ये भी चंपावत में है, ठीक है। तो ये तो बात कर ली हमने किसकी, मंदिरों की, ठीक है। अब अन्य प्रमुख स्थल देखते हैं जो पर्यटन स्थल के रूप में भी जाने जाते हैं। तो नौ ढूंगिया घर, देखिए ढूंगे का मतलब क्या होता है, तो वो होता है पत्थर। तो 9 पत्थर का घर, यानी कि इस मकान के किसी भी कोने से गिनने पर आपको 9 ही पत्थर मिलेंगे। ये इतने इस तरीके से बना हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी अच्छी ये जगह होगी। तो ये है कि जो जिस भी तरह से आप देखेंगे तो इसमें 9 ही पत्थर आपको गिनने को मिलेंगे, ठीक है। एक हथिया नौला, इसकी बात मैंने आपको बता दी कि जिस मिस्त्री ने, जगन्नाथ मिस्त्री ने ये बालेश्वर मंदिर बनाया था, उसका एक दाहिना हाथ कटवा दिया था चंद राजाओं ने। तो उसी ने ही अपनी जो है बेटी की मदद लेकर के ये बनाया है, और ये कलात्मक दृष्टि से बहुत ही अच्छा एक अद्भुत नमूना है, ठीक है। बात करते हैं बाड़ासुर किले की। तो बाड़ासुर जो किला है वो लोहा घाट से 4 किलोमीटर दूरी पर एक शिखर पर स्थित है, ठीक है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण जो है बाड़ासुर नामक एक दैत्य राजा ने करवाया था, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। राजभुंगा किला की बात की जाए तो इसे चंद्रवंशी राजा सोमचंद ने बनवाया था, ठीक है। गोलचोड़ किला इसे राजा गोरिल ने बनवाया था। और एक आपको चंपावत से याद रखना है तो आप सिरमोही किला याद रख सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए खकमरा किला, लाल मंडी किला, ठीक है, तो इनको हम अल्मोड़ा जनपद में पढ़ेंगे। तो आपको जो है किले की बात करूँ तो मैं किले में आपको कौन कौन से याद रखने हैं, बाड़ासुर का, राजपुंगा, गोलचोड़ और सिरमोही जो है चंपावत में है, ठीक है। तो आप इनको ध्यान रखिए चंपावत में, ठीक। अब बात करते हैं लोहा घाट की। तो लोहा घाट बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो लोहावती नदी के तट पर स्थित यह नगर अपने ऐतिहासिक वैभव के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। बात करते हैं मायावती आश्रम की। तो मायावती आश्रम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक शांति प्राप्त हुई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा ये जो स्थल है वो प्रसिद्ध है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। मायावती आश्रम जो है चंपावत में है। लक्ष्मी आश्रम, अनाशक्ति आश्रम की बात की जाए तो वो बागेश्वर में है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने 1901 में रामकृष्ण मठ नाम की स्थापना की थी। ईयर याद रखेंगे, देखिए 1901 में, ठीक। अब बात करते हैं देवीधुरा की।
तो देवीधुरा में जो है रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ आषाढ़ी कौथिक, कौथिक का मतलब मेला होता है, आषाढ़ी कौथिक मनाया जाता है, जिसे बग्वाल मेले के नाम से भी जाना जाता है। तो बग्वाल मेला है या आषाढ़ी कौथिक जो कि देवीधुरा में लगता है, तो ये कब लगता है? रक्षाबंधन के अवसर पर लगता है। इस मेले का जो वर्णन है वो जिम कॉर्बेट ने अपने मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में भी लिखा है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर एक जिम कॉर्बेट की बुक का नाम भी पता चला, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। यहाँ पर दो प्रसिद्ध शिलाएं हैं, शिलाओं के नाम ध्यान रखने हैं, रणशिला और बाराई शिला। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, रणशिला कहाँ है? तो चंपावत में है। बाराई शिला कहाँ है? तो चंपावत में है। ठीक है, बात करते हैं श्यामताल की। तो जो श्यामताल है इसी झील के तट पर क्या है? स्वामी विवेकानंद आश्रम है। स्वामी विवेकानंद आश्रम कहाँ है? तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। श्यामताल भी के नज़दीक भी ऑप्शन आ सकता है, बट वैसे चंपावत डायरेक्ट आएगा, तो चंपावत में है। श्यामताल अपने झूला मेले के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बात करते हैं मीठा रीठा साहिब की। तो मीठा रीठा साहिब में एक कहा जाता है कि यहाँ पर गुरु नानक देव ने इस स्थान की जो है यात्रा की थी। ठीक है, ये जो स्थल है वो लोधिया एवं राटिया नदियों के संगम पर स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। लोधिया एवं राटिया नदी के संगम पर ये जो है स्थित है। 1960 में यहाँ पर गुरुद्वारे का निर्माण किया गया था। आपको ईयर याद रखना है। गुरुद्वारे के प्रांगण में मीठे रीठे के वृक्ष हैं। ठीक है, इसलिए इसको मीठा रीठा साहिब कहते हैं। और इसका जो है आपको साइंटिफिक नेम याद रखना है, सेपिंडस एम्ब्राजिनेटस। ठीक है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए मीठा रीठा का नाम क्या है। तो सेपिंडस एम्ब्राजिनेटस, ये वाणी में लिखा हुआ है, आप ये नहीं कह सकते कि कहाँ पर है, क्या कहाँ से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। पाताल रुद्रेश्वर गुफा की बात करें तो यह गुफा जो है चंपावत के बारसी गांव में स्थित है। वहीं एक गुफा है पाताल जो भुवनेश्वर गुफा है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पाताल भुवनेश्वर जो गुफा है वो कहाँ है? वो पिथौरागढ़ में है। पाताल रुद्रेश्वर गुफा की बात की जाए तो चंपावत में है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों को अच्छे से ध्यान रखें कि पाताल भुवनेश्वर पिथौरागढ़ में है, पाताल रुद्रेश्वर चंपावत में है। तो ये थे चंपावत के जो दर्शनीय स्थल से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे। बाकी अगर मेले नदी की बात की जाए इनके टॉपिक अलग होंगे, ताल की बात की जाए इनके टॉपिक अलग होंगे। यहाँ पर सिर्फ आप दर्शनीय स्थल देखिए जो कि ज़िले से संबंधित थे, जो चंपावत ज़िले में थे, मैंने आपको बता दिए हैं। आपको एक एक पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए। ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।